गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में आधी रात को उस वक्त सनसनी फैल गई जब राजा अंसारी नाम के युवक ने अपने पत्नी और 2 बेटियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी हमले में पत्नी और 15 साल की बेटी की मौत हो गई है, जबकि एक दूसरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। देखिए। गाजियाबाद जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया। खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय बिहार इलाके में एक युवक ने अपनी ही हंसते हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। सिरफिरे पति ने बेरहमी से अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, जबकि इस दौरान उसकी छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दोहरे हत्याकांड के बाद से पूरे मामले में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात घटी लोकप्रिय बिहार की गली नंबर 3 में। बिहार के अररिया जिले का रहने वाला राजा अंसारी एक मकान की 4थी मंजिल पर अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तबस्सुम, बड़ी बेटी सना और 14 साल की छोटी बेटी रूबी तबस्सुम रहती थी। शनिवार 22 अगस्त 2026 की रात करीब सवा 12 बजे अचानक मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद पड़ोसियों को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। तो इसलिए चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ से नीचे से लोग गए, इन्होंने देखा जाके तो वो माँ को और बेटी को, मतलब एक को मार चुका था, दूसरे को वार कर रहा था। उस पर लोगों ने देखा, फिर उसको डांटा, वो नहीं रुका। ऊपर से बिल्डिंग में ऊपर से चीख किधर से आ रही है। फिर जो हमारे पड़ोसी बेचारे बाहर पुलिस को बुला गए, बाहर से पीसीआर गाड़ी को बुला के लाए, तो ऊपर छत पर गए तो हमारे घर मर्डर पड़े थे। घटना की सूचना मिलते ही खोड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम 4थी मंजिल पर स्थित कमरे में दाखिल हुई तो वहां का नजारा खौफनाक था। कमरे में बीबी और सना तबस्सुम खून से लथपथ मृत हालत में थी, जबकि 14 साल की रूबी गंभीर रूप से घायल होकर तड़प रही थी। पुलिस ने बिना कोई समय गंवाए घायल रूबी को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा। राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां वो खतरे से बाहर है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी राजा अंसारी ने बताया कि साल 2022 से वो डिप्रेशन का शिकार है और उसकी दवाइयां चल रही हैं। उसकी माली हालत भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर पत्नी के द्वारा लगातार उसे ताने दिए जाते हैं और घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इसी से आहत होकर उसने एक कदम उठाया और देर रात पहले पत्नी की हत्या कर दी और बाद में अपनी बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं अगर पुलिस सूत्रों की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि राजा अंसारी खुद को भी मारना चाहता था, लेकिन इस वजह से वो रुक गया कि आखिरकार मेरे बाद मेरी दूसरी बेटी की देखरेख कौन करेगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 प्रदेश। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति के पर्याय माने जाते हैं। ऐसा ही एक पर्व है सोरघाटी पिथौरागढ़ का हिल यात्रा पर्व, जो मुखौटों के लिए जाना जाता है। देखिए। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर ये मुखौटे इनाम में दिए थे। तब से ही पिथौरागढ़ में हिल यात्रा मनाने का आगाज हुआ था। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां सोरघाटी में जोरों पर हैं। इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है और मेरे हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं, ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। जब भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं तो अपनी जटा पटकते हैं। उस जटा से जो वीरभद्र पैदा होता है, उसी वीरभद्र का रूप यह लखिया बाबा है। नेपाल से भारत आए ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोरघाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन्हीं मुखौटों की मदद से कलाकार पहाड़ के कृषि प्रेम को दर्शाते हैं और पर्व में कलाकारों का दमदार अभिनय देखकर लोग दंग रह जाते हैं। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। हर साल हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें हम
ये इलचतरा के मुखौटों को रंगने का कार्यक्रम करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है, कई प्रकार की छोटी मोटे चमकाए जाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर जा रहे हैं, उसी दौर में पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ आधुनिकता और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मिल रही है, जेनजी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने नई टीम बनाई है। जेनजी तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे कमेटी की अध्यक्षता और विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी भी इसमें सदस्य होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। जेनजी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने एक नई टीम बना ली है। और बता दें आपको कि जेनजी तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो अब देखिए, पूरा फोकस बीजेपी का है कि जेनजी तक कैसे पहुंच बनाई जा सके, और यही कारण है कि युद्ध स्तर पर अब पूरा फोकस है कि जेनजी से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। जेनजी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, जेनजी ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बने। इसको लेकर आप देखिए कमेटी बना दी गई है बीजेपी की तरफ से। इसकी अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अनूप जी, एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब जेनजीज तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी कमेटी बनाने जा रही है, क्या जानकारी? देखिए, आप बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र है और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से इसे सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी मनाती रही है। इस बार भी 17 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपलब्धियों को देखते हुए, उनके जन्मदिन को देखते हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे थे। बीजेपी की नई टीम तैयार हो गई है जेनजी से जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली की फूलों की घाटी में इस साल पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 22,000 पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं। इसमें 150 से अधिक विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं, जबकि पिछले 1 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 15,924 पर्यटक ही घाटी पहुंचे थे। इनमें 416 विदेशी पर्यटक थे और इस बार घाटी में मौसम ने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। घाटी एक भी दिन पर्यटकों के लिए बारिश के दौरान बंद नहीं रही। इसकी वजह से रिकॉर्ड पर्यटक घाटी पहुंचे हैं। और अल्मोड़ा जिले के कई हिस्सों में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। देर रात बाड़े चीना में वन विभाग के लगाए पिंजरे में गुलदार फंस गया। इसे वन विभाग की टीम रेस्क्यू सेंटर लाई है। अभी भी बाड़े चीना क्षेत्र में कई गुलदार घूम रहे हैं। इसके साथ ही भिकिया सैंड में भी एक गुलदार ने देर रात महिला पर अटैक किया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के AIHC विभाग में 70 साल से बंद बक्सों के ताले खोल दिए गए हैं। इन जर्जर बक्सों में से कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनकी मदद से 5000 साल पुराने भारतीय इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इसमें से नेगेटिव, रील और ग्लास स्लाइड्स, दूसरे शताब्दी के सिक्के, खुदाई में प्रयोग किए गए औजार, मोहरें, हजारों साल पुरानी पत्थरें निकली हैं। बक्से खुलने के बाद इन चीज़ों पर रिसर्च के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। अब पढ़ने की भी अवस्था में नहीं, डॉक्यूमेंटेशन करना पहली जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ एंटीक्विटीज जो है वो हमारे देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक महत्व के हैं।
और वैश्विक महत्व के इसलिए कि हमारा देश का जो इतिहास है गौरवशाली रहा है और उन पुरा वस्तुओं के माध्यम से ही हम अपने अतीत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसका संवर्धन कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग ये सारा अभियान चला रहे हैं।